अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स, ठीक है। अब ऑक्यूपेशन थेरेपी में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। हम देखेंगे पहले ऑक्यूपेशन क्या है, देन हम उसके बाद जाएंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी काम करते हैं वो हमारे ऑक्यूपेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि आप सुबह उठते हैं, आप दाँत ब्रश करते हैं, आप शावर लेते हैं, आप कपड़े चेंज करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। आप अगर जो चाइल्ड हैं तो स्कूल जाएगा, अगर तो एडल्ट है तो वो वर्क करने जाएगा, काम करने के लिए जाएगा, ठीक है। आप लोगों से बात करते हैं, लिखते हैं, आप कुक करते हैं, ठीक है। आप क्लीनिंग करते हैं, आप रेस्ट करते हैं, देन वापस आके रात को आप फिर सो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सब एक्टिविटीज़ हैं ये क्या है? ये ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन का क्या मतलब है कि अपनी डेली टास्क के थ्रू अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को लिव करना, जीना, गुजारना, ठीक हो गया। अब सुबह से लेकर शाम तक जो हम जितने भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, अब वो सुबह से लेकर शाम तक जो काम कर रहा है, एक एजेंट है वो जो काम कर रहा है, एक फ़ीमेल है वो जो काम कर रही है, या एक वर्किंग वूमेन है वो जो काम कर रही है। अब इन सब के कामों में डिफ़रेंट होगा ना, वो सब एक जैसे काम तो नहीं करते। अब इन सब के कामों में डिफ़रेंस होगा अगर तो किसी इंसान में किसी ज़हनी बीमारी की वजह से, जिस्मानी बीमारी की वजह से, ठीक है, या फिर वो माज़ूर डिसेबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। इनकी वजह से अगर कोई भी इंसान ये काम जिन्हें हम अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग कहते हैं, ठीक है, या ऑक्यूपेशन कहते हैं, ठीक है, वो वो इंसान अपनी इन चीज़ों को परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ऑक्यूपेशनल थेरेपी सर्विसेज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्या आ गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? ऑक्यूपेशन तो हमने देख लिया कि जो हम अपनी डेली लाइफ में अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारी ऑक्यूपेशन है। लेकिन ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या है? हेल्थ प्रोफेशन जो कि किसी भी एज के लोगों की हेल्प करती है कि वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़, अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, ठीक है। तो अब इनमें मैंने आपको बताया कि एग्जांपल है कि आप उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब में को ट्रीट करना, ठीक है, इन सबको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, इंडिपेंडेंट हो के ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, ठीक है। अब जो ज़्यादातर यहाँ पे हम जो फ़ोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ये बच्चों में देख रहे होते हैं कि हम कैसे ऑटिज़्म का या एडीएचडी या कॉमन जो वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो डेवलपमेंटल डिले के अपनी एज से वो कम काम थोड़ी-सी देर से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उन लोगों को हम लोग कौन-सी थेरेपीज़ प्रोवाइड करेंगे? ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ओके। देन हमारे पास आ जाता है कि एक बच्चा है जो कि पेंसिल नहीं पकड़ने आती उसको, ठीक है, या वो अपनी पढ़ाई में ठीक नहीं जो है वो परफॉर्म कर पा रहा, तो उस टाइम पे भी जो है हम उसको कौन सी थेरेपी देंगे? ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम उसको देंगे, ठीक हो गया। अब आ जाता है कि अच्छा हमने ऑक्यूपेशन पढ़ लिया, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो ऑक्यूपेशन है। हम जब अगर इन ऑक्यूपेशंस में हम उनको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होके, तो हम उसको जो थेरेपी देंगे वो हम ऑक्यूपेशन थेरेपी देंगे। देन उसके बाद आ जाता है कि एम क्या है, ऑक्यूपेशन थेरेपी का एम क्या है, मकसद क्या है, ठीक है। कि एक इंसान या एक पर्सन को जितना हो सके उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हम उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, उसको कॉन्फिडेंट बनाएं, ठीक है, और एक्टिव बनाया जाए उसको, ठीक है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जो ओटी थेरेपिस्ट होता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वो किन चीज़ों पे काम करता है, किस चीज़ पे फोकस कर रहा होता है? फिजिकल मूवमेंट पे, ठीक है, स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन जो आपकी है, थिंकिंग स्किल्स पे, आपकी मेमोरी पे, टेंशन पे, आपकी प्लानिंग पे, आपकी इमोशन एंड सोशल स्किल्स पे, ठीक है, लोगों से बातचीत करना, ठीक हो गया, सेंसरी प्रॉब्लम्स और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। अब ये सब हो गया, देन उसके बाद जो लोग क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ओटी करने के बाद हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप ये है कि
हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, आप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम कर सकते हैं, आप स्कूल्स में कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में कर सकते हैं, आप स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में कर सकते हैं, आप कॉमन हेल्थ प्रोग्राम्स में कर सकते हैं, ठीक है? आप घर जाके जैसे होम बेस ट्यूशन होता है, ठीक है? इसी तरह आप एक इंसान के घर जाके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक हो गया? आप प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आपके पास प्रॉपर डॉक्टर एंड ओटी डिग्री हो, ठीक हो गया? ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। अब ओटी में किन-किन लोगों को देखा जाता है? हर ऐज के लोगों को, चिल्ड्रन भी आ सकते हैं, एडल्ट्स भी आ सकते हैं और एजेंट भी आ सकते हैं, डिसेबल लोग भी आ सकते हैं, ठीक है? ये इन सब पे आप लोग जो है वो इन सब को ट्रीट कर रहे होते हैं, इनके प्रॉब्लम्स को, इनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, फिजिकल प्रॉब्लम्स को आप जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है? अब ये हेल्प कैसे करते हैं आपकी? जो अगर फॉर एग्जांपल आपको बुखार है, आप गए हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आप ठीक हो गए। ओटी और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दवाई नहीं, खाली मेडिसिन देने के बजाय जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उसका फोकस ट्रेनिंग पे होगा, ठीक है? कि ट्रेनिंग के ज़रिए वो आपको इतना अच्छा इंडिपेंडेंट बना सके कि आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो बेटर तरीके से गुजार सकें, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, वो पेंसिल प्रॉपरली नहीं पकड़ सकता, तो थेरेपिस्ट उसे हैंड एक्सरसाइजेस देगा। और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है ना, वो आपकी फ़न बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? वो आपको फ़न एक्टिविटीज़ करवाएगा ताकि उसकी ग्रिप इम्प्रूव हो, ठीक है? अगर एक पर्सन को स्ट्रोक है और अलोन जो है वो ड्रेस नहीं पहन सकता वो, तो थेरेपिस्ट उसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेथड और प्रैक्टिस से सिखाएगा कि दोबारा वो कैसे जो है वो अगेन अपने ड्रेसिंग पे आए, ठीक है? अब रियल लाइफ इम्पैक्ट अगर हम आपको बताएं, ठीक है? तो एक स्टूडेंट आए हमारे पास, ठीक है? एक बच्चा था जो कि 7 साल का था, ठीक है? और प्रॉपरली वो लिख नहीं पाता था, तो जो वो लिखता था ना, जो भी काम, वो बहुत गंदा होता था और बहुत स्लो लिखता था। तो उसकी जो टीचर थी उसने सिंपली वो कहती थी कि ये बहुत लेज़ी है, बहुत नालायक है, ठीक है? लेकिन जब रियलिटी में उसको देखा गया तो उसके हैंड मसल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे और इसकी जो कोऑर्डिनेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थी। तो क्या हुआ कि जब उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जब लेके आए, ठीक है? तो उसे एक्टिविटीज़ करवाई गई, ठीक है? उसके जैसे कि हो गया क्ले प्ले, बॉल स्क्वीजिंग हो गई, शेप ट्रेसिंग हो गई, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसको करवाई गई। तो कुछ मंथ बाद जो है वो बंदा क्लियरली लिखने लग गया, ठीक है? अब तो इससे ना सिर्फ उस बच्चे की राइटिंग सही हुई बल्कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, ठीक है? जब एक बंदा है, ठीक है? वो उसको कोई डिसेबिलिटी है या कोई थोड़ा-सा वो अपनी सोसाइटी से पीछे चल रहा है किसी भी चीज़ में, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, ठीक है? अब अगर आप लोगों के सामने सोसाइटी में बात नहीं कर सकते, तो आपको हर जगह पे कॉन्फिडेंस कम होगा, आपको उस तरीके से आप बाकी लोगों की तरह परफ़ॉर्म कर ही नहीं पाएँगे। सारा आपका जो मॉयार होता है वो कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप हर चीज़ बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो उस बंदे के बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया, देन उसके बाद जो है वो उसकी राइटिंग भी अच्छी हो गई, ठीक है? किससे? सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको एक्टिविटीज़ जो मसल एक्टिविटीज़ दी गई उससे, ठीक है? अब जो हम लोग देखते हैं, अच्छा समरी, कि आखिर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो उससे क्या-क्या होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आप इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं होती, मोहताजी नहीं होती। अगर आप एक टाइम में हो भी जाते हैं, ठीक है? किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, कुछ भी, ठीक है? तो आपको इस थेरेपी से जो है वो इतना काबिल बनाया जा सकता है कि आप अपनी काम खुद कर सकें, ठीक है? आपको डेली लाइफ स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप अगर तो बच्चे हैं तो आप दोबारा स्कूल जाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आप दोबारा काम करने के लिए अपने वर्क पे दोबारा जा सकते हैं, ठीक है? आपकी फैमिली के बर्डन को रिड्यूस करता है, आपके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर बनाता है, ठीक हो गया? ये चीज़ें थी इसमें। अब देन जो हमारे पास आ जाता है कि लोग कहते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, इनका ये काम, नो, दिस इज़ रॉन्ग। आपके ये तीनों प्रोफेशंस हेल्प करते हैं लोगों की कि उनकी हेल्थ और लाइफ इम्प्रूव हो, लेकिन इनका फोकस और ट्रीटमेंट जो है वो मेथड बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है? अब आपको मैं बताऊंगी कि जो
ओटी है, ठीक है, उसमें लोगों की हेल्प करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने और अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग होगी, कुकिंग हो गई, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो आपका फिजियोथेरेपी है ना, इसका मेनली फोकस बॉडी की मूवमेंट पे है, मसल्स पे है, जॉइंट्स पे है, पेन पे है और फिजिकल रिकवरी पे होता है, ठीक है। देन उसके बाद साइकोलॉजी है, इसका फोकस किस चीज़ पे होता है? माइंड पे, इमोशंस पे, थॉट्स पे और बिहेवियर पे इसका फोकस होता है। ठीक हो गया? अब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो इंसान की होल लाइफ को देखता है और क्वेश्चन करता है कि ये बंदा कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा और वो जो है किस तरीके से उनको उनकी हेल्प कर सकता है कि वो दोबारा से अपनी इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। ठीक हो गया? इस हवाले से जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्वेश्चनिंग करता है कि हम कैसे इसके पेन को, ठीक है, अपने क्लाइंट के पेन को कम करके बॉडी मूवमेंट को इम्प्रूव करें, ठीक है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्वेश्चन करता है कि ऐसा कौन सा मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम है जो कि मेरे क्लाइंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया? देन उसके बाद आता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, वो आपकी एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक है, ठीक है। ट्रेनिंग उसमें करवाई जाती है, हैंड एक्सरसाइजेज होती हैं, सेंसरी थेरेपी होती है उसमें, ठीक हो गया। रियल लाइफ टास्क होते हैं, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जबकि आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो स्ट्रेचिंग यूज़ करते हैं, आपकी एक्सरसाइज को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, आपके पोस्चर को करेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ें देखी जा रही होती हैं। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या देखेगा कि इस क्लाइंट को काउंसलिंग दे, साइकोथेरेपी दें, बिहेवियर थेरेपी दें या कॉग्निटिव थेरेपी दें या मेंटल हेल्थ असेसमेंट दें। ठीक हो गया? देन उसके बाद आता है, अगर मैं एग्जांपल पे आऊँ तो मैंने बताया कि एक चाइल्ड है वो पेंसिल नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उसको क्या दी जाएगी ट्रीटमेंट या किस चीज़ की ट्रेनिंग करवाई जाएगी कि उसके हैंड को स्ट्रेंथन किया जाए, उसकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव की जाए। ठीक हो गया? आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके पास क्लाइंट हैं, ठीक है, उसको घुटनों का दर्द है, तो आप क्या देखेंगे कि आप किस तरीके से उसके मसल और जॉइंट की मूवमेंट के लिए आप उसको एक्सरसाइज करवाएंगे, क्या क्या एक्सरसाइज करवाएंगे आप उसको, ठीक है, आपका फोकस इस पे होगा। लेकिन जब आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आपके पास क्लाइंट है वो डिप्रेशन है, ठीक है, उसको तो आप देखेंगे कि आपने उसको थेरेपी सेशन क्या क्या करवाने हैं। ठीक हो गया? अगर मैं एक एग्जांपल से आपको ये तीनों चीज़ें डिफ़ाइन करूँ, तो क्या है कि एक बंदा है जिसे स्ट्रोक है, ठीक हो गया? अब फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, उसे हेल्प करेगा कि वो अपना हैंड मूवमेंट में और जो है उसकी वॉकिंग में दोबारा चल सके, ठीक है? वो दोबारा चल सके, उसका फ़ोकस इस चीज़ पे होगा, ठीक है? बॉडी मूवमेंट पे और स्ट्रेंथ पे। जबकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का उस पे फ़ोकस होगा कि वो उसकी हेल्प करे कि वो खाए, ड्रेसिंग करे अपनी और कुकिंग करें दोबारा से। ठीक हो गया? मतलब कि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना। और आपके पास जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या होगा कि अगर एक बंदा है उसको स्ट्रोक हो गया, वो टेंशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, उसको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा कि मैं लोगों का डिपेंडेंट हो जाऊँगा, मैं अपनी एक्टिविटीज़ खुद नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा, क्वेश्चनिंग उसके माइंड में आती जाएगी। आप जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसे स्ट्रेस के साथ कोप करने में, उसके फ़ियर को ख़त्म करने में और उसकी डिप्रेशन में ना जाने के लिए जो है वो उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए उसको ट्रीट करेगा, उसको थेरेपीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है? मतलब कि आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। गॉट इट?